सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार, भूली वस्तु बता दे, सतगुरु है दातार। सत्संगत जी, महात्मा कहते हैं कि ये मानव देह दुर्लभ देह, इसको प्राप्त करने के बाद भी हम कुछ भूल चुके हैं, हम कुछ भूल रहे हैं। तो उस भूल का सत्संगत जी यहाँ उल्लेख किया जा रहा है कि हम क्या चीज़ भूल रहे हैं। वही प्राप्त मानुष देहरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया, और काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। अर्थात उल्लेख आता है कि ये मानव शरीर मिला है परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए, और ये परमात्मा की प्राप्ति कैसे होएगी, परमात्मा है कहाँ पर, इस बात का उल्लेख धर्म ग्रंथ शास्त्र बताते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग फिरे वन माही। सत्संग जी, कस्तूरी यानी कि जो सुगंधित वस्तु होती है, जो मृग के नाभि में रहती है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग फिरे वन माही, ऐसे घट घट राम बसे दुनिया जानत नाही। तो ऐसे ही हर घट तेरा साइया, सुनी सेज ना कोई। ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि परमात्मा अति निकट है। सत्संग जी, गुरबानी में आता है, नाल हवंदा ले न सकंदा, स्वाव न जाने मूड़ा। मूड़ा यानी मूर्ख कहा गया है सत्संग जी। नाल यानी नजदीक है लेकिन ले नहीं पाता है। नाल हवंदा ले न सकंदा, स्वाव न जाने मूड़ा। माया मदमाता होशी भ्राता, मिल न जाए परमंदड़ा। ये परमात्मा, इस माया में इतने हम खचित हो चुके हैं कि ये परमात्मा नहीं मिल रहा है। कितना है, अति निकट है। तो कहा गया है, गुरु नानक महाराज कहते हैं, परमात्मा है, कहते हैं कि कहो नानक गुरु बिन नाही सूझे, हरि साजन सबके निकट खड़ा। यहाँ पर भी उल्लेख ये आ रहा है कि परमात्मा नजदीक है। संत तुलसीदास महाराज ने भी फरमाया है, अति निकट सूझे नाही, धृग धृग ऐसी जिंद, तुलसी भयो संसार को मोतिया बिंद। ये तीन प्रमाण से यही सिद्ध होता है कि परमात्मा से नजदीक और कोई भौतिक चीज है ही नहीं है। परमात्मा अति निकट है। जैसे तुलसीदास महाराज ने क्या कहा है, धृग धृग ऐसी जिंद, यानी धिक्कार कहा है। धिक्कार सत्संग जी बहुत बड़ी गाली या गाली भी कह सकते हैं, क्योंकि एक झिड़कार होता है, एक झिड़कार ना बोलते हैं, धिक्कार ना बोलते हैं, और लानत है बोलते हैं, तेरी जिंदगी में लानत है, और उसके ऊपर आ जाता है सत्संग जी ये धिक्कार, या हम उसको बोलते हैं दृगाकार। तो सच्चे पातशाह ने ये कहा गया है कि ऐसे परमात्मा को हमको प्राप्त करना है, ऐसे परमात्मा को हमें मिलना है। इसके लिए जन्म का जो उद्देश्य दास ने शुरू में बोला था कि कई जन्म भयो कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन तरंगा, कई जन्म पंची सर्प भयो, कई जन्म है बर वृक्ष होयो। ये सत्संग जी 84 लक्ष योनियों का जिक्र किया गया है कि इतनी योनियों में से गुजरते हुए हमें यह मानव देह प्राप्त हुआ है। और अगली लाइन में समझाया है कि क्या कहा है, मिल जगदीश मिलन की बरिया, यानी जगदीश को मिलने के लिए ये तेरी बारी आई है। मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिराकाल ये दे संजरिया, बहुत साल हो गए हैं तुझे ये परमात्मा नहीं मिला है, ऐसी योनियों में से भटकता घूम रहा है। तो परमात्मा कैसे मिलेगा। सत्संग जी, दास बोध जो संत समर्थ रामदास जी महाराज ने भी जो परमात्मा के बारे में कुछ लाइनें कही गई है, जो मराठी का ग्रंथ है दासबोध ग्रंथ है, उसमें क्या लिखा है, दशम असो ऐसी या समझता एक ब्रह्मा निर्माण करता, त्या ब्रह्मा से ही निर्मिता कौन है। एक प्रश्न हमारे सामने रखा है कि ब्रह्मा की निर्मिति की गई है, उस ब्रह्मा की भी निर्मिति करने वाला वो कौन है, सवाल रखा है सामने। इसका आगे की लाइन में कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु आनिहर त्याशी निर्मिता तोची थोर, तो ओळखावा परमेश्वर नाना यत्ने। अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की निर्मिति करने वाला वो परमात्मा है, और उस परमात्मा को हमने अनेक प्रयास कर करके जानना है। अगर नहीं जानता है
तो उसका आगे लिखा, आगे उसकी लाइन में कहा गया है की ब्रह्मा विष्णू आणि हर त्याशी निर्मिता तोची थोर तो ओळखावा परमेश्वर नाना यतने। वो परमात्मा अगर समझ में नहीं आता है कि सुई की नोक में से हाथी निकल सकता है, नहीं निकल सकता है, लेकिन हो सकता है तीनों बातें संभव हो। ये परमात्मा जो कुछ भी कर सकता है, ये बातें संभव हो सकती है, लेकिन जब तक गुरु जीवन में नहीं आता है, ये परमात्मा का बोध, तत्व बोध, आत्मबोध हो ही नहीं सकता है। इसलिए सत्संग जी, जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन ही शुरू नहीं है, ऐसे महात्मा कहते हैं। तो सच्चे बादशाह कृपा करे, हमारे जीवन में परमात्मा आया हुआ है, सहज आया है। सत्संग जी, हम घूमते रहते थे, फिरते रहते थे, लेकिन सहज मिला है, इसको हमें संभाल करनी आ जाए। यही आराधना, यही प्रार्थना है कि जो झोली में आया हुआ ब्रह्म ज्ञान है, जैसे महात्मा कहते हैं कि शेरनी का दूध निकालने के लिए जो पात्र चाहिए वो सोने का पात्र होना चाहिए। अगर दूसरा पात्र होता है तो उसमें सत्संग जी वो दूध फट जाता है। पहले तो मुश्किल बात है कि शेरनी का दूध निकालना, पात्र सोने का हो। तो ये पात्र भी सत्संग जी, ये ब्रह्म ज्ञान को संभाल करने के लिए, इस ब्रह्म ज्ञान को ता उम्र इसके साथ जुड़ा रहने के लिए, इस पात्र को भी हम अच्छा सा बनाए रखें, साफ सुथरा रखें और सदगुरु के चरणों में हम आखिरी सांस तक जुड़े रहे। यही आराधना, यही प्रार्थना, प्रेम से कहना धन्य।